रूठा सौदा है ये। अन्नम इधर ही हमारे पास है। मत लगाए मुझे, दूर रहे प्लीज है ना, ऐसी बेरुखी मत दिखाओ मुझे। नुमान, आपने तो मुझसे जीने का हक ही छीन लिया है। कितने झूठ आपने मुझसे बोले, कितनी बातें छुपाई। ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किए ना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। कितने साल आपने मुझसे झूठ बोला। अब वो आएगी, मुझसे मेरी बच्ची छीन कर ले जाएगी, तब तो मैं मर जाऊंगी। फिर कैसे रहेंगे आप? मैंने तुम्हें हकीकत बताने की कोशिश की। कब बताना चाहते थे? मैंने बहुत बार कोशिश की, अगर कभी हालात ने साथ नहीं दिया या तुम्हारी तबीयत की वजह से खामोश रहा। एतबार ना एक दफा होता है। मुझे आप पे बिल्कुल अब यकीन नहीं रहा। प्लीज ना, अगर तुम मेरी बात इत्मीनान से सुनो तो मैं तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर कर दूं। मुझे कुछ नहीं सुनना। आप अपने लफ्जों की दीवार खड़ी करके मुझसे हकीकत नहीं छुपा सकते। मैं मानता हूं कि मैंने तुमसे हकीकत छुपाई, अपनी औलाद की मौत छुपाई, किसी और की औलाद लाके तुम्हारे हाथों में दे दी। लेकिन ये सब मैंने क्यों किया, ये नहीं पूछोगी? आपने मेरी ममता का मजाक बना दिया नुमान। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि मैं अन्नम को किस तरह से फेस करूंगी, उसको हकीकत किस तरह से बताऊंगी कि मैं उसकी मां नहीं हूं। और जिस बाप को वो अपना हीरो समझती है, उस बाप ने उसके साथ क्या किया? अपनी ही मां से छीन कर मेरी गोद में लाकर दे दिया। हिना, अन्नम हमारी बेटी है, उसे सब बताने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी को भी धोखे में रखूं, जिस तरह से आपने मुझे धोखे में रखा? आप प्लीज मुझसे बात नहीं करें। हिना प्लीज, बात तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस रूम से चले जाऊं तो फिर भी बता दें आप मुझे। ना प्लीज, मैं तुम्हें फिक्र भी है कि सारी रात नुमान लॉन में बैठा रहा? अपनी गलतियों की सजा भुगत रहे, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? उसने सब कुछ सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में किया है। कुर्बानियों के बदले इंसान का एहसास जरूरी होता है। मैं मजीद अपने बेटे को इस तरह दुखी नहीं देख सकती। किस कुर्बानी की बात कर रही हैं आप? मेरा मान, मेरा भरोसा, सब कुछ तो कुर्बान कर दिया उन्होंने, मुझे सिर्फ धोखे में रखने के लिए। यहाँ मेरे बेटे ने तुम्हारी मोहब्बत में सारी हदें पार कर दी और तुम उसी को कसूरवार ठहरा रही हो। उसने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए कुछ नहीं सोचा। उसे जो ठीक लगा वो करता चला गया, गलत और सही में फर्क भूल गया। इस बात को छुपा कर ना उसने तुम्हें सुकून दिया है और इतने साल परेशानियों तकलीफों में मुब्तला रहा। कभी अपनी महरूमियों के बारे में सोचना, वो महरूमियत जिन्हें पूरा करते करते वो खुद तड़पता रहा है। जानती हो, तुम्हारी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी का गम बताया गया तो तुम जी नहीं पाओगी। जिंदगी देने वाला ना धोखेबाज नहीं होता, और फिर वो तो तुम्हारा शौहर है। बहुत अफसोस की बात है, सारे जहां से लड़कर उसने तुम्हारा साथ दिया, मां के खिलाफ हो गया, अपना सुकून, अपना चैन, अपनी नींदें सब बर्बाद कर दी सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। अब समझ में आया
कि मुझे उस बच्ची से कभी क्यों नहीं लगा हुआ, क्योंकि वो मेरा खून नहीं है। मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। अब जो तुम्हें ठीक लगता है ना, तुम वो करो। जाने कैसी बेबसी है, चुप सी लगी मुझको क्यों, जो है खुद से भी छुपाया, अब कैसे गम वो कहूं। मैं ये सब क्या कर रही हूँ? मैं भी तो एक माँ हूँ। मैं कैसे किसी बच्चे को इसकी माँ से दूर रख सकती हूँ? मैं एक माँ की बद्दुआ का बोझ नहीं उठा सकती, लेकिन मेरी ममता का क्या होगा? मैं कैसे कहूँ, मैं कैसे सहूँ, टूटे हुए हैं जो मेरे हौसले। हाँ सौदा है ये, हाँ धोखा है ये। क्या चाहिए तुम्हें? सब कुछ तो बर्बाद कर दिया तुमने मेरा। शायद कुदरत को यही मंजूर था। मैंने तुम्हारी मदद की जब तुम्हारे पास कोई आसरा नहीं था। तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की मुश्किल आसान की, और तुमने मेरी हमदर्दी का ये सिला दिया। मैंने ये सब अपनी बच्ची को हासिल करने के लिए किया है। क्या गलत किया मैंने? गलत तो तुमने अपने साथ किए, और वो तुम्हारी बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहें। डरे खुदा से, ऐसा मत बोलें। हिना बात कर रही हूँ। खुदा के लिए मुझे मेरी बच्ची लौटा दें। आपको अल्लाह का वास्ता है। कल हमारे घर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ हाँ हाँ। मैं कैसे कहूँ, मैं कैसे सहूँ, टूटे हुए हैं जो मेरे हौसले। हाँ सौदा है ये, हाँ धोखा है ये इश्क है या दर्द के सिलसिले। हिना, तुम कैसे अपना बच्चा किसी को वापस कर सकती हो? मैं एक माँ से उसका बच्चा मिलवा रही हूँ। हिना, तुम गलत कर रही हो। मैं तो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, और ये फैसला मैंने आसानी से नहीं किया, अपने दिल पर पत्थर रख के किया है। ये ना, तुम जज्बात में आके फैसला कर रही हो। बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए अनम से दूर रहना। मैं जानती हूँ हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मैं ये भी जानती हूँ कि ये सब कुछ आपने मेरे लिए किया था। आप मुझे अच्छी जिंदगी देना चाहते थे, औलाद की खुशी देना चाहते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मेरे नसीब में औलाद की खुशी नहीं थी। हिना, अन्नम के बारे में सोचो। वो ये सब कैसे एक्सेप्ट कर पाएगी? बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए एडजस्ट करना।
उस घर में रहना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। उधर तो उसकी बेसिक कम्युनिटीज, बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो सकती। वो नहीं रह पाएगी हमारे बगैर। शुरू में उसके लिए मसले होंगे, वो इतना इजीली एडजस्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन बाद में उसे इंशाल्लाह आदत हो जाएगी। और मुझे लगता है ये सही फैसला है, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ होगी। और जहाँ तक एक्सपेंसेस की बात है, हम वो अफोर्ड करेंगे, हम अपनी बेटी का ख्याल रखेंगे। जाने कैसा सौदा है ये उम्मीदों का, खुशियाँ जिसमें सब हार आए हैं। क्या हुआ? मेरे सर में दर्द, मुझे पानी ला दे। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं। वक्त और हालात ने ऐसे हमें मजबूर कर दिया था कि मेरे शौहर को ये कदम उठाना पड़ा। सारा कसूर किस्मत का था। मुझे इतना बेबस कर दिया और आप लोगों को मजबूर। मैं तो हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन खुदा की ज़ात बहुत वसी है, कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देती। मैं बस आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरी बच्ची लौटा दे। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। आप लेकर जा सकती हैं अनम को। आप सच कह रही हैं? खुदा आपको इसका अजर देगा। अनम अब बस बड़ी हो गई और समझदार भी, चीजों को समझती है वो बहुत अच्छी तरीके से। उसे समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और यकीन माने तो मैं नहीं जानती मैं उसे कैसे समझाऊंगी। मैं समझ सकती हूँ उसके लिए मुश्किल होगा। आप मुझे 2 से 3 दिन दे, मैं उससे बात करती हूँ, उसे समझाती हूँ, फिर आप ले जाइएगा उसे। ठीक है ना? सोच लो हिना, ये तुम सही नहीं कर रही। हम दिल पे पत्थर रख लेंगे, लेकिन अनम, उसका फ्यूचर तुम दांव पे लगा रही हो। उसकी पर्सनैलिटी खत्म हो जाएगी। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। क्या कर रही है मेरी बेटी? मैं खेल रही हूँ मम्मा, आप भी मेरे साथ खेलें। हाँ जरूर।
जरूर, मैं अपनी बच्ची के साथ जरूर खेलूंगी। बाबा आप भी हमारे साथ खेले ना। नहीं बेटा, आप दोनों खेलो, बाबा बाद में खेलेंगे। अच्छा, क्या ब्लॉक्स बना रहे हैं? ओके। नाइस, गुड। इसको अच्छा अनम, मामा ने एक गेम प्लान किया है। कौन सा गेम? आप खेलोगी? अगर आप उसमें विन करोगी ना तो मामा आपको बहुत अच्छा सरप्राइज देंगे। सच्ची? फिर तो मैं ये गेम जरूर खेलूंगी। उस गेम में ना बस आपको एक आंटी लेने आएंगी। आपको उस आंटी के साथ उनके घर जाना होगा, मामा बाबा से दूर, और एक्टिंग करनी होगी कि आप उस आंटी की बेटी हो। ये कैसा गेम है? बहुत ही बुरा गेम है। मैं आपको और बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मामा बाबा से आप दूर नहीं जाओगे। मामा बाबा उस घर में रह के आपको छुप के देख रहे होंगे कि कहीं अनम चीटिंग तो नहीं करती। और मुझे पता है मेरी बच्ची बहुत अच्छी एक्टिंग करेगी। फिर आपको मैं एक बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगी। ठीक है, पर मैं आपसे कितनी देर दूर रहूंगी? बस कुछ दिन के लिए, फिर मामा बाबा आपको लेकर चले जाएंगे अपने साथ। ठीक है? प्रॉमिस? ठीक है। ओके। कौन से कलर्स चूज किए मेरी बेटी ने? ओके। इस बैग में मैंने अनम के सारे कपड़े डाल दिए। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो दिन में 2 से 3 दफा कपड़े चेंज करती है। खेलती बहुत ज्यादा है ना, तो कपड़े गंदे हो जाते हैं उसके। कपड़े चेंज ना करे तो बहुत इरिटेट होती है। सुबह नाश्ते में ऑमलेट खाना पसंद करती है और स्पाइस से एलर्जिक है, तो कोशिश कीजिएगा उसे स्पाइस बिल्कुल ना दें। और एक बहुत खास बात, रात को सोने से पहले वो कहानी सुनना पसंद करती है। जब तक स्टोरी ना कोई सुन ले उसे नींद नहीं आती। मैंने एक लिस्ट बना दी, अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप कॉल करके पूछ लीजिएगा। ये वही आंटी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैं आंटी से मिली हुई हूँ। ये आंटी बहुत अच्छी है। अच्छी? आप भी बहुत अच्छी हो। मम्मा पापा आप भी हमारे साथ चले ना? हम आपको 1 से 2 दिन में ज्वाइन करेंगे। हाँ, आंटी को तंग नहीं करना, ठीक है? अब हम चलें? कैसा सौदा है ये उम्मीदों का, खुशियाँ जिसमें सब हार आए हैं। हमको गैरों से क्या शिकायत हो,
मैंने भी आजमाया। रब्बा तुझसे मांगी है दुआ, अब इसकी रद ना हो। आओ बेटा आओ। क्या हुआ? नहीं बेटा, ऐसे घबराते नहीं है। अभी आप आई हो ना, आहिस्ता आहिस्ता करके आपका दिल लग जाएगा और जब मामा के साथ रहोगी सब ठीक हो जाएगा। आप मेरी मामा नहीं हैं। अच्छा, इससे मिलो, ये है आपकी बहन सज्जद। आप इससे दोस्ती कर लो, बहुत मजा आएगा। ये मेरी बहन, बट मामा टोल्ड मी आई हैव नो सिबलिंग्स। भूख लगी होगी ना आपको? मैं ऐसा करती हूँ, कुछ अच्छा सा पका कर लाती हूँ, फिर हम सब बैठकर खाएंगे, बहुत मजा आएगा। बहुत सारी बातें भी करेंगे और दोस्ती भी हो जाएगी। हाँ, जाओ सज्जन, बहन को लेकर जाओ, जाओ दोनों बैठ जाओ। जाने कैसी बेबसी है, चुप सी लगी मुझको क्यों, जो है खुद से भी छुपाया, अब कैसे हम वो कहूँ। रब्बा खाली हाथों की लकीरें रूठी रूठी है, रब्बा बंजर बंजर सी उम्मीदें टूटी टूटी है। क्या हुआ नाम, आप रो क्यों रहे हो? मम्मा आप मुझे कहाँ छोड़ के चली गई थी? बेटा आप सो रहे थे तो मैंने सोचा मैं बाजार जाके कोई चीजें ले आऊं आपके लिए। आप मुझे अकेला छोड़ के चली गई थी? लेकिन कहाँ थे? दादू थी आपके पास, बाबा थे। नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे हमेशा आप ही चाहिए। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, ठीक है? प्रॉमिस? यस प्रॉमिस। रोना बंद करो अब। कार्टून देखे आपने? क्या खाओगी ये मुझे बताओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे तो लग रहा है कि कुछ है, मैं डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पता नहीं तुम्हारे सर में दर्द क्यों हो रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस अनम को कभी खुद से दूर नहीं किया ना, तो उसके बारे में सोच रही थी, इसलिए शायद सर में दर्द हो रहा है। क्यों तुम अपने साथ जुल्म कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था सोच समझ के फैसला करना, पर पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ था कि तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया। ये फैसला करना भी जरूरी था। आपको पता है कितना बड़ा जुल्म है एक माँ को उसके औलाद से दूर करना, जैसे कयामत से पहले कयामत आ जाए। और मैं इस कयामत की वजह नहीं बनना चाहती थी। तुमने भी तो अपनी औलाद को खुद से दूर किया है, और जो तुम्हारे पे क़यामत गुजर रही है उसका क्या?
सहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं फिर भी कहूंगा कि तुमने ठीक नहीं किया। जोया, तुमने मुझे कहा था ना कि अगर कोई काम हो तो मुझे बताइएगा। मैं तुम्हारे लिए एक काम लेकर आई हूँ। हाँ हाँ खाला, मुझे बताइए, मैं कुछ भी करूंगी। मुझे अपने बच्चों को देखना है, इनके मुस्तकबिल के लिए कुछ करना है। जानती हूँ तुम्हें जरूरत है। ये कुछ कपड़े हैं सिलाई के, इन्हें सिलाई कर दोगी? अच्छे पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। आप बेफिक्र हो जाए, मैं सी दूंगी। अच्छा, ये कुछ पैसे रख लो, बाकी कपड़े सिलाई कर लोगी तो मैं दे दूंगी तुम्हें। बहुत शुक्रिया खाला, मुझे वाकई अभी पैसों की बहुत जरूरत थी। मुझे भूख लगी है। अरे मैं तो भूल ही गई, आप इस वक्त कुछ खाती हो। अच्छा मुझे बताओ क्या खाओगी, मैं पका देती हूँ। अम्मी इसे अंडा बना दे, ये बहुत शौक से खाएगी। अंडा? वो तो नाश्ते में खाते हैं, मुझे नहीं खाना अंडा। अच्छा आप फिक्र नहीं करो, क्या खाओगी वो बताओ, वही बना देती हूँ। मुझे बर्गर खाना है। बर्गर? अच्छा चलो मैं आपको बर्गर ला देती हूँ, ठीक है? बर्गर मुझे भी खाना है। सही है, मैं आप दोनों को ला देती हूँ। अभी आप दोनों कमरे में जाओ। हिना, हिना, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? मैं सोच रही हूँ अनम ने खाना भी खाया होगा कि नहीं। मैं इस बारे में सोच के अपने आप को परेशान मत करो। क्यों परेशान ना करूं? आप जानते हैं कि अनम मेरे हाथों से खाना खाती है। पता नहीं इस टाइम क्या कर रही होगी वो। हिना तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। वो अपनी सगी माँ के पास, और उससे ज्यादा उसका अच्छा ख्याल कौन रख सकता है? जिसकी बेटी थी उसके पास चली गई। मैं सच बताऊं, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया उसको उसकी माँ के पास भेजकर। अभी बस करें, ये बात करने की नहीं है। नुमान, फल अपने पेड़ पर ही उगता है। आज नहीं तो कल वो जब बड़ी होती ना, तो वो चली जाती अपनी माँ के पास। तुम लोग खामखा किसी और की औलाद पर मेहनत कर रहे थे, उसको पाल रहे थे, मोहब्बत दे रहे थे। बस उसको भूल जाओ, ये समझ के कि ना तो वो कभी तुम्हारी औलाद थी और ना कभी हो सकती थी। हिना, हिना, हिना कहाँ जा रही हो? रुको। अम्मी ये कोई बात है करने वाली? तो मैंने क्या गलत कहा नुमान? अम्मी जरूरी नहीं है कि हर बात की जाए। वो वैसे ही इतने स्ट्रेस में है, पता नहीं आपकी बात को लेके क्या सोचेगी। आंटी उठे। मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों? क्या हुआ? मुझे मस्किटो काट रहे हैं। बेटा यहाँ तो मच्छर काटते ही हैं। चलो अब आपको मच्छर नहीं काटेंगे, ठीक है? सो जाओ। मुझे नहीं खेलना ये गेम, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। अनम,
मैं आपको कह रही हूँ ना, अब आप सो जाओ, ठीक है? नहीं, मुझे मेरी मम्मा के पास ही जाना है। यार बहुत रात हो गई है, इस वक्त मैं आपको कहीं नहीं ले जा सकती। मुझे मेरी मम्मा के पास ही जाना है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, बहुत मजे की कहानी है, आपको नींद भी आ जाएगी। मुझे नहीं सुननी कहानी, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे अन्ना मुझे बुला रही हो, ब्लेम कर रही हो मुझे। मैंने फिर से एक बुरा ख्वाब देखा। बहुत तकलीफ में थी वो। बहुत गहरा सदमा पहुंचा तो मैं अन्नम को दूर करने का। मैं तो ये सोचती हूँ वहां से नींद भी आती होगी कि नहीं। इन बातों का कोई फायदा नहीं। तुमने अनम को उसकी सगी मां के पास वापस भेज दिया। उसे आदत डालनी होगी। मैं एक दफा उससे फोन पे बात कर सकती हूँ? अगर तुम ये करोगी ना तो कभी उसको खुद से दूर नहीं होने दोगी। इस गुजरते वक्त को अपने लिए मुश्किल बनाओगी और उसके लिए भी। उसे खुद से दूर करना ही तो सबसे ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए। काश वो हमारी बेटी ना होती, या बस हमारी बेटी होती। जाने कैसे सौदा है ये उम्मीदों का, खुशियाँ जिसमें सब हार आए हैं। हमको गैरों से क्या शिकायत हो, हमने अपने